1000 करोड़ का। और यही नहीं, अभी और सुनिए, उस दुकान पे ज्यादातर शॉपिंग करने जो कस्टमर आते थे वो शादी की शॉपिंग करने आते थे और इनके व्यवहार से, इनके डिजाइन से, सब चीजों से पसंद थे। तो बोले भाई साहब यार हम आते हैं ना, तो हमको कपड़े की तो आप व्यवस्था कर देते हो, जल्दी के लिए हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुख है, बहुत दुख है, भाई साहब आप कुछ क्यों नहीं करते, भाई साहब आप कुछ क्यों नहीं करते। अब भाई साहब ने कहा यार भाई साहब मेरी कपड़े की दुकान है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँ, लेकिन त्रिशूर शहर में भी ये 4 दुकान कपड़े की और मेरे भाइयों की है, अगर इसी फील्ड में एक्सपेंड किया तो भाई लोग नाराज हो जाएंगे, तो एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो क्या करें, कुछ और काम करते हैं। अब ग्राहक कहीं नहीं, जल्दी 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 चलो तो जल्दी शोरूम खोल के देखते हैं। तो जब सोच लिया ज्वेलरी की दुकान खोलनी है तो रिसर्च करनी जरूरी थी, तो कोच्चि गए, कुट्टेम गए, तिरुवनंतपुरम गए, उसके बाद त्रिशूर मार्केट को जानते थे, तो 2-4 चीजें नोटिस की, क्या ज्वेलरी के शोरूम बड़े छोटे छोटे हैं, 250 स्क्वायर फुट, तो रिसर्च करनी जरूरी थी। तो 2-4 चीजें नोटिस की कि एक तो यार ज्वेलरी के शोरूम बड़े छोटे छोटे हैं, 250 स्क्वायर फुट, 500 600, इससे ज्यादा बड़ा कोई शोरूम नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने देखी कि यार वैरायटी नहीं रखते, जाके 4 डिजाइन पड़ा है, 4 डिजाइन में से कोई सा भी डिजाइन पसंद कर लो, ऑर्डर लिखवा दो, फिर वो बना के 7 दिन बाद 10 दिन बाद पहुंचाएंगे, रेडीमेड नहीं मिलता माल। तीसरा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको जो गोल्ड बोल दिया वो मिलावटी है, प्योर है, उसकी कोई गारंटी नहीं। चौथा, उस पर कोई प्राइस लिखा हुआ नहीं है, एक ही सेट का एक ज्वेलर 10 लाख बोल सकता है, दूसरा 11 बोल सकता है, कोई 9 बोल सकता है, तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो इन्होंने कहा अगर मेरे को ज्वेलरी का शोरूम खोलना है और अगर उसमें सक्सेसफुल होना है, कुछ हटके और अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस समय 1993 में त्रिशूर शहर का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम खोला, 4000 स्क्वायर फुट का। अब इनकी मेंटलिटी कपड़े वाली थी कि ग्राहक आता है, कपड़े देखता है 5 और कपड़ा वही लेके जाता है, पेमेंट करके जाता है। तो इन्होंने कहा अपन ज्वेलरी में भी मैं तो वही सिस्टम रखूंगा, तो मेरे ज्वेलरी का ऐसा नहीं कि 4 डिजाइन पड़ी है, तुम देख जाओ, पसंद कर जाओ और लिखा जाओ, मैं तो बनी बनाई ज्वेलरी रखूंगा। तो ये करने वाली भी पहली हुई। फिर इसके बाद नई चीज थी कि भैया जो भी ज्वेलरी थी उसके साथ उसका प्राइस टैग लगा दूंगा, ताकि बार्गेन भैया प्राइस टैग इस पे लगा हुआ है, ये 8 लाख का है तो 8 लाख का है, इसमें ऐसा नहीं कि शक्ल देख के तिलक लगा दिया। और शानदार शोरूम बनाया, बकायदा उसमें एसी लगाया, जो कि पहली बात बड़ी बात है एसी शोरूम में। उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था, और जो ग्राहक अंदर घुसता है एकदम आर्टिफिशियल फवारा निकल रहा है, तो भाई साहब एकदम जज हो गई यार ये क्या चीज बना दी। और एक इन्होंने इंटरेस्टिंग चीज की जो इनके पिताजी के टाइम से चल रही है और ये आज भी अप्लाई करते हैं, वो क्या है कि जब भी कोई शोरूम खोलते हैं किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। तो इन्होंने जब किया तो मुरली और गीता करके मलयालम सिने इंडस्ट्री के बढ़िया स्टार थे, उनको बुलाया, उनसे शोरूम का फीता कटवाया। तो जब वो इतने बड़े स्टार है तो भैया और बाजार में माहौल बन गया। और इस चीज की शुरुआत इनके पिताजी ने की थी। इनके पिताजी ने 1972 में जब कपड़े की दुकान खोली थी तो ये सुदास करके थे सिने इंडस्ट्री के, उनको बुला के लाए थे, तो पिताजी ने खोली, इन्होंने खोली, और ट्रेंड आज भी चल रहा है। कहीं भी कल्याण ज्वेलर्स का नया शोरूम खुलेगा तो कोई फिल्म स्टार फीता काटेगा। इस समय जब ये वीडियो बन रही है जयपुर में एक शोरूम खुल रहा है और रश्मिका मंदाना आई हुई है। 75 लाख रुपए 1993 में, बहुत बड़ी बात थी। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क लेकर जो काम किया उसने फल दिया, और पहले साल कल्याण ज्वेलरी की सेल थी 60 करोड़ रुपए। ये तो थी उसके स्टार्टिंग की बात। अब मुझे चैट बॉक्स करके बताओ इस कहानी से अब तक क्या सीखा। जो मैं लर्निंग दिखाना चाहता हूं, जब कुछ भी नया काम करूं सबसे पहले रिसर्च करनी है। ऐसा ही नहीं मुंह उठा के जिया जी बोले, साडू जी बोले, पलाना बोले, ढीमका बोले, इसने कहा उसने कहा खोल दिया, नहीं, प्रॉपर रिसर्च जरूरी है। दूसरा पॉइंट, रिसर्च का मतलब ये देखना कि बाजार में क्या चल रहा है, मैं उनसे डिफरेंट क्या दे सकता हूं, मैं उनसे बेटर क्या दे सकता हूं। जब आप रिसर्च करोगे और इन दो चीजों पे काम करोगे, आपकी पहली शुरुआत रिस्क फ्री रहेगी और बेस्ट रिजल्ट आएगा, जैसे कल्याण ज्वेलर का आया। अब चलते हैं कि उन्होंने एक्सपेंशन कैसे किया। जैसे एक छोटा व्यापारी सोचता है यार एक शोरूम है, मेरे 2 बेटे हैं, कल को लड़े तो एक काम करता हूं, एक शोरूम और खोल लेता हूं दूसरे बेटे के लिए। दूसरा शोरूम उन्होंने खोला पलक्कड़ जिले में, जो इसको कहते हैं राइस बॉल ऑफ इंडिया। अब इन्होंने एक चीज नोटिस की कि पलक्कड़ में बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो कोयंबटूर से आते हैं, तो इन्होंने कहा यार जब इतनी डिमांड आ रही है आदि जनसोर में खोल दे, कोयंबटूर में खोल दिया। अब कोयंबटूर में वही बात, यार आधी जनता तो यहाँ पे ईरोड से आती है, तो ईरोड में खोल दें, वहां खोल दिया। और ऐसा करते करते 2012 आते आते टोटल 30 से ज्यादा शोरूम उस एरिया में, सिर्फ साउथ इंडिया में आसपास के एरिया में खुल चुके थे। फीस ले ली थी अमिताभ बच्चन जी ने फीता काटने की। और ऐसे करके धीरे धीरे हर जगह सेलिब्रिटी, जैसे आंध्र प्रदेश गए नागार्जुन को साइन कर लिया, केरल में गए मंजू वारियर को साइन कर लिया, तमिलनाडु में गए प्रभु को साइन कर लिया। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के बिना इनकी गाड़ी चलती। मैं इंडिया का सबसे बड़ा शोरूम था, 40,000 स्क्वायर फुट का शोरूम लिया, 600 किलो गोल्ड था, और सिर्फ एक लोकेशन पे 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दिया, जो कि एक ज्वेलरी स्टोर पे इंडिया का हाईएस्ट है। और ये घटना थी 2015 की। उसके बाद अगले दोस्त बड़े बड़े शोरूम खोल रहे हैं, तो अपनी यूएसपी है, लेकिन छोटे लोग अपने कैसे कनेक्ट होंगे। तो उन्होंने माय कल्याण करके एक सर्विस सेंटर टाइप छोटे छोटे 250 स्क्वायर फुट से लेकर 600 स्क्वायर फुट के छोटे छोटे सेंटर खोले। इंडिया में आज की डेट में 600 से ज्यादा सेंटर है। ये क्या होता है, तो गांव में या सेमी रूरल एरिया में खुल जाते हैं, और वहां पे जैसे किसी को वेडिंग के लिए बुक कराना हो तो हर महीने कुछ पैसा जमा करा दे, या गोल्ड को एक्सचेंज कर दी, इन सभी सुविधा वहां से प्रोवाइड की जाती है। और जो सस्ती डायमंड ज्वेलरी होती है 10-15 हजार रुपए की, वो वहां से सेल की जाती है। और करंटली डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये रियल एस्टेट में भी आ चुके हैं, और कल्याण डेवलपर नाम से रियल एस्टेट में भी एंट्री हुई है। और ये कोई भी काम चालू करते हैं त्रिशूल से चालू करते हैं, बोले हमारे लिए लकी है, हर काम होगा पहले त्रिशूल से, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। अब बात करते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट की। लॉजिंग के एम्प्लॉय कितने हैं, 10,000 एम्प्लॉय हैं भाई साहब। तो 10,000 एम्प्लॉय का मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या चीजें करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहते हैं हमारा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं है। हम क्या करते हैं, हमने धीरे धीरे समय के साथ साथ पुराने बहुत सारे आदमी रख लिए। हम जब भी कोई नया शोरूम खोलते हैं वहां पे पुराने शोरूम से एक टीम जाती है, वो वहां पे 6 महीने साल भर रहती है, और जितने भी नए बंदे होते हैं उनको ट्रेन करती है, और फिर नया शोरूम खुलता है, फिर वहां जाता है। हर साल 10 शोरूम खोलने का टारगेट लेते हैं, और अभी कंसिस्टेंटली काफी समय से इसको खोले जा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा 10,000 आदमी कैसे संभालता होगा। आपको एक प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। कल्याण ज्वेलर्स का एक एग्जांपल है, पर हर बड़ी कंपनी लगभग ऐसी चलती है। टीएस कल्याण मैंने जो ओनर है वो है भैया चेयरमैन, वो टॉप पे बैठते हैं। इनके जो 2 बेटे हैं, एक फाइनेंस संभाल लेते हैं, परचेस संभाल लेते हैं, एक सेल्स और मार्केटिंग संभाल लेते हैं। ये दोनों एमडी हैं, इनमें से कोई भी सीईओ नहीं। सीईओ इन्होंने हायर किया है बाहर से, प्रोफेशनल बंदा हायर किया है जो इन कंपनीज को रन करता है। उन सीईओस के नीचे जितने भी स्टेट में इनका व्यापार है, हर स्टेट का एक स्टेट हेड होता है, हर स्टेट हेड के नीचे रीजनल हेड होते हैं, और रीजनल हेड के नीचे हर रीजनल हेड को कुछ स्टोर्स की जिम्मेदारी होती है, और हर स्टोर पे एक मैनेजर और उसकी टीम होती है। तो सेल्स टीम बैठी है और मैनेजर बैठा है। ये मैनेजर रिपोर्ट करता है रीजनल को, रीजनल सपोर्ट करता है स्टेट को, स्टेट रिपोर्ट करता है सीईओ को, और सीईओ रिपोर्ट करता है इनकी फैमिली को। कोई भी बड़ा बिजनेस हो इसी स्ट्रक्चर में वर्क करता है। आप सोचो हर आदमी से मैं ही बात करूं, गल्ले पे मैं ही बैठूं, ये पॉसिबल नहीं है भाई साहब। इन्होंने एक चीज बात की कि भैया एक शोरूम चलाना है तो हम हमारे हिसाब से चला लेंगे, वर्बली चला लेंगे, लेकिन जब शोरूम 2 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, बिना प्रोफेशनल मैनेजमेंट के काम नहीं चलता। सिस्टम बनाने पड़ेंगे, प्रोसेस बनानी पड़ेगी, बाहर के प्रोफेशनल्स लेके आने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। तो जो परिवार ये समझ लेता है कि भाई मैं, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भांजा से काम नहीं होगा, भैया बाहर के आदमी लगेंगे, तो उसका बिजनेस बढ़ जाता है। और जो सोचता है हम हमारे में रहेंगे, भैया जिंदगी भर बैठे रहो, 3 पीढ़ी बैठे रहो, 7 पीढ़ी बैठे रहो। अब इतना बड़े ग्रुप का संचालन कैसे होता है, हर सैटरडे मीटिंग होती है जिसमें सारे रीजनल हेड बैठ के अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं, और ये जो मेन मालिक सीईओ के साथ और अपने टीम के साथ
बैठता है और समझता है भैया क्या चल रहा है। उसके अलावा इन्होंने डिसाइड करा और उनको एक बार साल में जरूर विजिट करते हैं, वहां के एम्प्लॉय से बात करते हैं ताकि उनको लगे कि अभी हमारा मालिक हमारे साथ है, कोई प्रॉब्लम होती है तो सुनते हैं, समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और मोमेंटम देखते हैं कि कहां क्या चल रहा है, कहां क्या नहीं चल रहा है। 154 शोरूम और एक आदमी उसके दो बेटे कैसे संभालते होंगे सर जी, इंसान के बस की बात नहीं है। तो इंसान के बस की बात नहीं, कौन आता है? सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम, टेक्नोलॉजी। तो इनका तो पूरा सिस्टम है 100% सेंट्रलाइज्ड। हर शोरूम का भैया डेली का सुबह का स्टॉक, शाम का स्टॉक होता है, डेली बिलिंग कैलकुलेट होती है और ये पूरी फैमिली त्रिशूर में रहती है और अपने त्रिशूर के हेड ऑफ क्वार्टर में बैठ के सारी चीजें चेक करते हैं डेली बेसिस पे लाइव। इनके पिताजी के टाइम से, जब इनकी कपड़े की दुकान थी और जब इनकी खुद की दुकान थी, तब से इनका नियम है डेली का स्टॉक लेना और डेली का कैश चालू करना। और कपड़े के काम में ये करते थे तो सोने के काम में तो छोड़ेंगे कैसे। इनके यहाँ पे पहले एक ऑडिटर था जो महीने में एक बार आता था, अब इनकी ऑडिट डिलीट करता है। ये होती है ग्रोथ। ये स्टॉक कैसे करते हैं? इनके पास 12 से ज्यादा सोर्सिंग स्टेशन है, जहां पे हर स्टेशन में, जैसे ये टेंपल ज्वेलरी के लिए बेस्ट चीज है, ये लाइट ज्वेलरी के लिए ठीक है, ये केरल वाले पसंद करते हैं, वेस्ट वाले पसंद करते हैं, हर अलग अलग डिजाइन के स्पेसिफिक इनके सेंटर्स हैं। वहां पे 100 से 200 आदमियों का स्टाफ है, वहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से माल आता है। एक शोरूम पे हर स्टोर से थोड़ा थोड़ा माल आता है ताकि अलग अलग तरह की वैरायटी सबको मिले। कस्टमर को खुश करने के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम चला रखा है। कोई व्यक्ति एक बार लेता है, उसका कार्ड बन जाता है, कोड मिल जाता है, अगली बार आता है उसको डिस्काउंट सुविधा बाकी चीजें मिलती है। टीएस कल्याण रमन खुद दिन में 10 कस्टमर से पर्सनली बात करके रिव्यू करते हैं कि भैया आपको कैसा लगा, ताकि जो बाजार की नब्ज है उनके हाथ में रहे। इनका 24/7 कॉल सेंटर चलता है। जो भी व्यक्ति इनके शोरूम से परचेस करके निकलता है, अपना नंबर देता है, उसको इनके कॉल सेंटर से कॉल जाता है कि भैया आपने परचेस किया, आपको कैसा लगा, आपको सामने वाले व्यक्ति ने ढंग से समझाया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई, आपके साथ चीटिंग तो नहीं हुई, आपको कैसा महसूस हो रहा है, हमें फीडबैक दो, ताकि कोई भी गलती शोरूम लेवल पे हो रही है तो इनको हेड ऑफिस में पता पड़ जाए। तो भैया हमने एम्प्लॉय का मैनेजमेंट देखा, हमने इनकी मार्केटिंग देखी, हमने इनका शोरूम का मैनेजमेंट देखा, हमने इनका फाइनेंस देखा, हम इनकी पर्सनल लाइफ देखते हैं। अब आप लोगों से इतना बड़ा बिलियनियर आदमी है, खाते पीते होंगे, मजे करते होंगे। भाई साहब ये पूरी फैमिली वेजिटेरियन है और किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करती है। बड़े रिलीजियस लोग हैं। टीएस कल्याण रमन जी जो है, इनमें बिजनेस अकाउंट बचपन से है, क्योंकि 12 साल की उम्र से दुकान पे जाने लगते थे।